सीवरेज निर्माण का काम करते समय पानीपत के जातर रोड पर आज बड़ा हादसा हो गया। गांव सोदापुर में हुए इस हादसे में एक के बाद एक करके 3 मजदूरों की हालत गंभीर हो गई। उपचार के लिए उन्हें पानीपत के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पहुंचे वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजीव दैया ने बताया कि यहां अमृत योजना के तहत सीवर कनेक्शन का काम चल रहा था। इसी दौरान सीवर में गहराई नापने उतरे एक श्रमिक की हालत गंभीर हो गई। जब वह बाहर नहीं आया तो उसके बचाव में दूसरा साथी अंदर गया, लेकिन कुछ देर तक वह भी बाहर नहीं आया तो उसके बाद तीसरा श्रमिक अंदर गया, लेकिन अंदर जाकर वह भी बेहोश हो गया। इसके साथ ही श्रमिकों ने बचाव के लिए शोर मचाया तो मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई और तीनों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। अच्छा, ये जाटल रोड पे अमृत योजना के तहत सीवर डाले जा रहे हैं और इसमें इधर तक का काम कंप्लीट हो गया लगभग, और इधर कोई कनेक्शन कर रहे थे मजदूर, तो एक मजदूर नीचे गया, उसको पता नहीं था कि इसमें लोगों ने पानी छोड़ दिया जो कि गलत है। उसकी वजह से ये हादसा हो गया, उसमें गैस बन चुकी थी। जैसे वो लड़का बेहोश हुआ तो दो उसको बचाने के लिए गए तो दोनों भी उसके अंदर रह गए थे। वानन फानन में उनको निकाल तो लिया है, दो लड़के तो उस टाइम होश पे थे और तीसरा शायद उसकी कंडीशन ख़राब थी, हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो देखते हैं बच्चे का क्या रहेगा। ठेकेदार के पास सुरक्षा उपकरण नहीं पे बताया गया। हो सकता है लापरवाही तो रही होगी कहीं ना कहीं, जो कि होना चाहिए। ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर सावधानी होती तो दुर्घटना भी नहीं होती। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि आगे से भी ठेकेदार से भी या इस प्रकार के जो भी काम करते हैं उनसे निवेदन है कि भाई किसी की जान जोखिम में ना डलवाएं और सावधानी के साथ ये काम करवाएं, तो कोई हादसा भी नहीं होए। किस समय की बात है ये अभी आधा घंटा पहले की बात है। वहीं प्रत्यादर्शियों के मुताबिक सीवरेज कनेक्शन का काम कर रहे मजदूरों को सेफ्टी उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। उन्होंने बताया कि यदि सेफ्टी उपकरण होते तो हादसे से बचा जा सकता था। बहरहाल हादसे के बाद किसी तरह तीनों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी मौके पर पहुंची। आनन फानन में उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक श्रमिक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 श्रमिकों की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया। सर, यहाँ पर काम चल रहा था सीवर का, जो आज ही शुरू हुआ था। ये बाकी काम चल रहा है सीवर पहले से ही, लेकिन आज शुरू हुआ था। जैसे कि 3 बंदे, पहले एक बंदा सफाई के लिए उतरा, फिर दूसरा बंदा उतरा, फिर तीसरा उतरा। जो अंदर गैस बनी हुई थी, गैस की वजह से अंदर बेहोश हो गए तीनों ही। फिर रस्से के साथ है, मतलब कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं थी किसी के पास भी। सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी कोई इंतजाम नहीं था, मास्क की, जो ताकि गैस गूस वगैरह कोई बनने। तो हमने खुद जो स्थानीय लोग हैं, मतलब हम लोगों ने मिल के रस्से से एक बंदे को अंदर डाला बांध के, उसे फिर बाहर निकाला है। तो तीनों को ऐसे निकाला है। हेड्रा आई थी, हेड्रा की थोड़ी हेल्प ली हमने, हेड्रा की थी ऐसे। तो तीनों कैसे फंसे? सर, तीनों ऐसे फंसे कि जैसे एक गया पहले, वो अंदर बेहोश हो गया, उसको निकालने के लिए दूसरा गया, वो अंदर बेहोश हो गया। जो तीसरे को निकालने के लिए वो गया, वो भी अंदर बेहोश हो गया है। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक मतलब कोई वो नहीं होया। फिर 112 पे कॉल की, 112 से वो आई PCR, उस पर दमकल विभाग से भी हेड्रा भी आई है, हमारे जो दैया साहब है वे भी आए हैं मौके पे। ठीक है, तो हम सब लोगों ने मिल के ये रस्से से निकालना है। तो सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे सेफ्टी कोई इंतजाम नहीं है सर। ठेकेदार के पास? ठीक है। सर 3 मजदूर थे यहाँ पर। उसको गहराई के लिए नीचे उतारा गया एक बंदे को, तो उसमें गैस बनने के कारण वो नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। फिर दूसरे बंदे को उतारा, उन्हें लगा नहीं कि उन्हें ये लगा कि वो ऊपर से फिसल के गिर गया। फिर दूसरे बंदे को उतारा तो वो भी ऐसे ही गिरा जैसे पहला वाला गिरा था। फिर तीसरे वाले को उतारा, वो भी ऐसे ही गिरा जैसे पहला वाला गिरा था। फिर तीनों बंदे गैस बनने के कारण तीनों बंदे नीचे जाके बेहोश हो गए। इसकी वजह से वे नीचे ही फंस गए तीनों बंदे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ठेकेदार के पास कोई सेफ्टी चीज़ नहीं थी जिससे उसको निकाला जाए। 1 घंटे के बाद कोई सेफ्टी बेल्ट आई, बंदों ने उसकी कमर पे बेल्ट बांधी, सेफ्टी बांधी। तो एक बंदे ने एक को निकाला, फिर 2 बंदे नीचे गए, 2 बंदों ने दोनों को बांध के ऊपर निकाला। एक की हालत उनमें से कुछ गंभीर दिख रही थी मेरे को जी। अब कहाँ है फिर वो? जी, अब अब एम्बुलेंस में चले गए थे सर, वो पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल में गए, कहाँ गए। कुल कितने लोग थे? कुल 3 लोग थे। वहीं पुराना औद्योगिक थाना प्रभारी बलराज सिंह ने बताया कि एक के बाद एक करके 3 मजदूर सीवर में उतरे, जिसके चलते उनकी हालत गंभीर हो गई।
उनमें से एक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। ये पहले एक आदमी गया था, वो आदमी बेहोश हो गया तो दूसरा उतरा। 4 आदमी थे जिनमें से एक की डेथ हो चुकी और 2 कॉन्शियस है, स्टेबल है। गिरफ्तार किसको किया गया सर? अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया, अभी तो पूछताछ के लिए? पूछताछ की जाएगी। अभी तो पहले तहरीर दे रहे हैं, हम जो डेथ हुआ है उसका पोस्टमार्टम वगैरह कर मृत्यु की कार्रवाई जारी है। किसके थ्रू काम किया जा रहा था सर ये पूरा? ये भूमि कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम आया है, अभी तक सारी चीज़ें कोई क्लियर नहीं है। सर सुरक्षा की जो नियम होगी सर, अगर उसमें लापरवाही सर वो सेफ्टी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, दैट विल बी सीन ऑन द लेटर ऑन, बट राइट नाउ वी कैन नॉट से एनीथिंग। वहाँ पे जो सुपरवाइजर उन्होंने कहा कि सेफ्टी बेल्ट कर रखी थी, बट वी हैव नॉट सीन इन एट मौके पे बिकॉज वी आर नॉट देयर। जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है सर? कुछ नहीं, मैं मौके पे गया था तो मुझे पता लगा, वहाँ तो हॉस्पिटल चले गए, मौके पे कहीं कुछ नहीं मिला था और यहाँ आए तो हॉस्पिटल में पता लगा कि डेथ